मैं तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय और हर भावना के साथ हूं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे अलविदा कहने में हिचकिचाओ मत। रह जाने से बेहतर है कि खूबसूरत याद बनकर चले जाओ। मजबूत रहो लेकिन घमंड से दूर। दयालु बनो लेकिन अपनी दयालुता को कमजोरी मत बनने दो। विनम्र रहो लेकिन डरपोक मत दिखो। गर्व करो लेकिन अभिमान के बिना। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, वरना लोग तुम्हें टाइम पास का जरिया बना लेंगे। याद रखना, लाखों की गाड़ी भी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। जो तुमसे अपनी हर बात साझा करता है वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। कभी कभी रिश्ते संभालने की लाख कोशिशों के बाद भी टूट जाते हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसे पेंसिल से पेन पर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि अब गलतियों को मिटाना आसान नहीं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कहानियां रचने वाला रब है और हमारा काम केवल अपना किरदार निभाना है। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी भलाई करो, यही तुम्हारी असली जीत है। लेकिन इतने समझदार बनो कि माफ करना सीखो, और इतने सावधान भी कि धोखा देने वालों पर दोबारा भरोसा न करो। हर दिन नई शुरुआत करो। रोने से कुछ वापस नहीं आता। जो लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है, उन्हें महत्व मत दो। समझदार इंसान से कुछ मिनट की बात 1000 किताबों का ज्ञान दे सकती है। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। दूसरों की इज्जत करो पर खुद को जलील मत होने दो। थोड़ा सब्र करो क्योंकि ये मुश्किलें भी गुजर जाएंगी और हंसने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। कभी कभी बातों को अधूरा छोड़ देना भी खास होता है। यह तुम्हारी खामोशी का बड़प्पन और समझ का प्रतीक है। जो तुम्हारी फिक्र करता है वो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। वो खामोशी में भी तुम्हारे लिए सोचता है। शिकायतें तब की जाती हैं जब सामने वाले को फर्क पड़ता है, और जब फर्क ही ना पड़े तो चुप रहना ही बेहतर होता है। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ साथ चलें, बल्कि वो होते हैं जो दिल से जुड़े हों। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं जो बिना शोर के तुम्हारे दुख समझते हैं। वरना हम सफर तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कितने लोग अकेलेपन के अंधेरे में डूबे रहते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसके पास रखी कोई चीज नहीं, बल्कि एक वफादार स्त्री होती है जो वक्त, हालात और तकलीफों में भी उसके साथ खड़ी रहे। इंसान चाहे बाहर से जितना भी प्रसन्न क्यों न दिखे, जब वो अकेला होता है तो उसके जन में सिर्फ वही इंसान आता है जिसे वो सच्चे दिल से चाहता है। बहुत बोलने वाला जब अचानक खामोश हो जाए तो समझ लो कि उस दिल में कुछ टूट चुका है, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी चीख होती है। बस सुनने वाला चाहिए। दूसरों से वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद नहीं करते। इंसान की असल परख तब होती है जब वो किसी ऐसे के साथ हो जो उसके किसी काम का ना हो। लेकिन आज रिश्ते बोझ बन गए हैं और स्वार्थ उनकी बुनियाद। पूछा जाता है कि कहां थे, कहां पहुंच गए, मगर कोई नहीं पूछता कि कैसे टूटते चले गए। इस दौर में इंसानी रिश्ते मंदी की चपेट में हैं, जहां भावनाएं नहीं, फायदे गिने जाते हैं। इसीलिए दूरी बना लो, चोर से, लालची से और चुगलखोर से। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही खुद को बचा पाओगे। और चमचागिरी, वो ना नौकरी दिलाती है न सम्मान। फिर भी लोग इसे ऐसे निभाते हैं जैसे कोई व्रत हो, कोई धर्म हो। ये दुनिया मतलब की है, दोस्ती भी जरूरत की, और रिश्ते भी अवसर के मोहताज हैं। तुम ब्रह्मांड की सीमाएं जान सकते हो, लेकिन मूर्खता की नहीं। किसी भी मूर्ख को जब ज्ञान का भ्रम हो जाए तो वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है जो अपने आप को सबसे सही मानता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब दिल टूटता है। वो टूटन शरीर में नहीं, आत्मा में होती है, और उस घाव को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो मुस्कुराहट की परतों के नीचे छिपा होता है। इसीलिए मजबूत बनो, मगर इतना भी नहीं कि भीतर के दर्द को कोई महसूस ही न कर सके। खुद को समझो, संभालो, क्योंकि इस दुनिया में वही टिकता है जो भीतर से शांत पर बाहर से अडिग होता है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में भावनाएं और सत्य आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इंतजार करना जानता है, उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है।
आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो दोगे। सच्चा सुख और संतोष केवल तुम्हारे भीतर की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की मान्यता में। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, उसके लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनका जाना तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, मुस्कान और खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। अपने दर्द को अनुभव करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। किसी से खुलकर बात करो या किसी की बात सुनने का धैर्य रखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय बदलता है और इसके साथ रिश्तों की प्राथमिकताएं भी। बचपन में जो प्रिय था वह बड़े होकर भूल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही यादें वापस लौटती हैं। सच्चाई की हार बेईमानी की जीत से बेहतर है। यह जीवन का मूल नियम है। धोखा और बेवफाई के द्वार में सच्चाई और ईमानदारी को बचाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब भी गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करना। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। सच्चे लोग तुम्हारे सीधे और सच बोलने को समझेंगे, और जो मतलबी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। रिश्तों की गणित बड़ी विचित्र है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन अंत में कई बार वह सब शून्य जैसा लगता है। और यही सच्चाई तुम्हें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखो और अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सुनना जानता है, वही सबसे अधिक सीखता है। बोलने से केवल वह दोहराया जाता है जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन सुनने से तुम कुछ नया अनुभव करते हो। इसलिए सुनने की कला को जीवन में उतारो। आज का समय ऐसा है कि इंसान सुकून की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उसी सुकून से दूर होता जा रहा है। अगर रास्ता कठिन लगे तो यह याद रखना कि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो। मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की सच्चाई है कि जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और सार्थकता मायने रखती है। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे कर्म, प्रेम और सत्य से आता है। अभी जो समय चल रहा है वह परमात्मा का स्पष्ट संदेश है। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यहां केवल कुछ समय के लिए ठहराव है, लेकिन वे इसे स्थायी समझने की भूल कर बैठते हैं। जब तक यह सत्य समझ नहीं आता, तब तक अहंकार, लालच और स्वार्थ का अंधकार बना रहता है। जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते त्याग और निष्ठा से बनते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करते हैं, लेकिन अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। जो जितना खाली होता है वह उतना ही ज्यादा बोलता है। समझदार वही होता है जो कम बोलता है, लेकिन सही समय पर बोलता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। हर दिल की बात हर किसी को बताना बंद कर दो। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां समझने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे सच्चे अपने हों। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ का हुनर छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। लेकिन जो अपने हुनर को पहचान कर निखारता है, वह किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो हम करना नहीं चाहते, वही परीक्षा बनकर हमारे सामने आ जाता है। मेरा खुदा भी मुझे खूब परखता है। इम्तिहान भी सख्त लेता है, लेकिन हारने भी नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तुम्हें गिरने की अनुमति दे सकता है, लेकिन टूटने की नहीं। फर्क सिर्फ उनसे पड़ता है जो अपने होते हैं। गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। किसी अजनबी का जाना उतना नहीं खलता जितना किसी अपने का बदल जाना। इसीलिए जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, उनकी कद्र करो। प्यार में सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक ही होती है। अगर एक चुप हो तो दूसरे को समझना जरूरी है। जहां दोनों ही बोलने लगते हैं, वहां रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगती। प्यार में अहंकार नहीं, समर्पण चलता है। कुछ लोगों को हम पसंद आ गए और कुछ को यह बात पसंद नहीं आई। यह दुनिया ऐसी ही है। तुम जो भी करो, किसी न किसी को परेशानी जरूर होगी। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि लोगों की बातों पर। जिनकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। यह दुनिया उन पर पत्थर फेंकती है जो ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन याद रखना, पत्थर उन्हीं पेड़ों पर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। जब घाटी से देखा तो शिखर बहुत सुंदर लगा,
लेकिन जब शिखर पर पहुंचा तो एहसास हुआ कि असली सुंदरता नीचे घाटी में थी। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही हमें एहसास होता है कि सादगी और प्रेम की असली कीमत क्या होती है। जीवन की सच्ची सुंदरता ऊंचाई में नहीं, बल्कि स्नेह और संतोष में है। जीवन को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे सरल बनाने के लिए समझदारी जरूरी होती है। अगर सच में दुनिया की असलियत जाननी है तो जरा अकेलापन आजमा कर देखो। पैसे खत्म होने की खबर रिश्तेदारों में फैला कर देखो। तुम्हें अपने असली और नकली का फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। घमंड सबसे बड़ी अंधता है जो कभी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हो सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है, लेकिन यही सोच उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। इससे बचो, क्योंकि विनम्रता ही सच्चा बल है। जो मेरे बुरे समय में मुझसे दूर चले गए, वे मेरे अच्छे समय में लौटकर किस मुंह से आएंगे। शीशा टूटकर बिखर जाए यह बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं न मरने। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने मुखौटे पहनकर रहता है। दोगलेपन की इस बस्ती में हर किसी ने अपने अपने डेरे बना रखे हैं, पर सच्चा सुकून उन्हीं को मिलता है जो बिना मुखौटे के जीने का साहस रखते हैं। हालात हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन जब किसी का स्नेहपूर्ण स्पर्श मिले तो एक तसल्ली जरूर मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस व्यक्ति की याद तकलीफ में सबसे पहले आए, समझ लो वही तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो देर तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे न आएं तो हम अनुभव कैसे लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को उतनी ही जल्दी माफ कर दो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, क्योंकि अंत में जो दिल से हल्का रहता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है। मुझे किसी महंगे तोहफे का इंतजार नहीं, बस मेरे जन्मदिन पर पहली बधाई तुम देना, क्योंकि सच्चे रिश्ते कीमत से नहीं भावना से बनते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में वही कहने लगें जो तुमने दूसरों के बारे में कहा था, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कोई एक बार मुझसे अच्छे से बात कर ले तो मैं उसे बहुत अच्छा मानने लगता हूं। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई हो यह जरूरी नहीं। जब तुमने मुझे नहीं समझा तब मैंने खुद को कितना समझाया, यह तुम कभी नहीं समझ पाओगे। यही जीवन का सच है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। जो जिसके हृदय में होगा वह वही दूसरों को देगा, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। इसलिए अपने मन को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का आधार बनेगा। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि स्वयं को महत्वहीन समझा जाए। विनम्र वही होता है जो अपनी महानता को जानता है, लेकिन उसका दिखावा नहीं करता। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। एक बार खोया हुआ विश्वास शायद दोबारा न मिले। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हैं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। मैंने देखा है, काम निकलते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। शत्रुता भी किसी को इतना निर्दयी नहीं बनाती जितना प्रेम में मिले छल का दर्द बना सकता है। इसलिए प्यार को सहेज कर रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। कचरे में पड़ी रोटियां रोज यह सिखाती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। यह संसार भी वैसा ही है। जब तक जरूरत होती है तब तक सम्मान दिया जाता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तब लोग भी बदल जाते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव होता है, जो भी बोया है वही उगेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए गलतियां करने से मत डरो, लेकिन उनसे सीखना मत भूलो। मंजिल एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई राह तय की है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता है। इस विश्वास को कभी मत छोड़ो। जब तुमने सोचा था कि अपने हर दर्द को किसी अपने से बांटोगे, तो वह केवल तुम्हारी सच्ची भावना थी। लेकिन अगर सामने वाले ने यह नहीं पूछा कि तुम खामोश क्यों हो, तो यह उसकी समझ का अभाव है।
खामोशी एक भाषा है जिसे समझने वाले बिन कहे समझ जाते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझ पाते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। तुम हमेशा खुद को खास मानो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। हर इंसान का जीवन अर्थपूर्ण है, और तुम्हारा भी। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास एक बड़ा दिल और सच्ची भावना है। जिसने तुम्हें खोया है वह एक दिन जरूर पछताएगा। रिश्तों में घाव और टकराव तब तक मिलते रहेंगे जब तक रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन इन घावों से सीखना और मजबूत बनना ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। किसी की कदर करनी है तो उसे जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। सच्चे संबंधों का मूल्य तब है जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया है। यह जीवन का कड़वा सच है, लेकिन यह तुम्हें सिखाता है कि अपनी भावना और विश्वास का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर तुम्हारा होना और ना होना एक बराबर हो जाए, तो खुद को उन लोगों से दूर कर लो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारा समय और आत्मसम्मान अमूल्य है। जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जो सच्चा और नेक हो। ऐसा साथी जो तुम्हारी खुशियों में खुश और तुम्हारी परेशानियों में सहारा बने। जीवन में हर अनुभव, हर आंसू और हर ठोकर हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। लोग अक्सर सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, पर अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा न मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल से निकलते ही रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होंगे। यही जिंदगी है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और मौत जिसकी पूरी गारंटी है। जो तुम्हारे मूल्य को ना समझे, उसके सामने अपने प्रेम को साबित करने की कोशिश मत करो। बदलना जीवन का नियम है। जो लोग आपकी जिंदगी में आकर बदलते हैं, उनके जाने का दुख मनाने के बजाय उन्हें जाने दो। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभालना हमारा हुनर। मीठे होने का दर्द गन्ने से बेहतर कौन जानता है। कटना, पीसना, निचोड़ना, फिर भी अपनी आखिरी बूंद तक मिठास देना। इसी तरह जिंदगी का भी मतलब यही है कि आप दूसरों को खुशी देकर जाएं, चाहे दर्द कितना भी सहना पड़े। प्रेम की कदर उसे तभी होगी जब उसका प्यार किसी और का हो जाएगा। ठोकर खाकर गिरो, लेकिन संभलना कभी मत छोड़ो। जो आज तुम्हें गिरा रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज पर काम करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करो, क्योंकि अपमान उधार की तरह है, ब्याज सहित लौट कर आता है। जो आपसे जलते हैं वे आपके श्रेष्ठ होने की स्वीकारोक्ति हैं। बदलो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलने का हुनर सीखो। मजबूरियों को कोसने से बेहतर है कि हर परिस्थिति में चलना सीखो। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खत्म हो जाए। जीवन में अच्छे विचार और संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। धन और बल हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हैं। मनुष्य के जीवन में हर एक कठिनाई एक नया सबक देती है। तुम जितनी ठोकरें खाओगे उतने मजबूत बनोगे। याद रखना, यह वही समय है जो तुम्हें तैयार कर रहा है बेहतर बनाने के लिए। कि जो समंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता, वह उसकी गहराई नहीं समझ सकता। जो जीवन में संघर्ष करता है, वही इसकी असली कीमत जानता है। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो श्मशान के चक्कर लगा आना। वहां तुम्हारे से बेहतरीन लोग राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना शक्ति, ना सौंदर्य, ना संपत्ति। जो आज शीर्ष पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश होकर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। लोग तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे दुनिया पैसा कहती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की कीमत कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है,
लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। लोग होशियारी को सफलता मानते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकी हो। सत्य की राह पर चलने वालों पर आरोप लगते हैं और झूठे लोग बड़ी चतुराई से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर याद रखो, देर से ही सही, मगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की खुशियों को देख देख कर दुखी होते रहोगे, तब तक अपने सुख को पहचान नहीं पाओगे। जहां भावनाएं मिलती हैं, वहीं सच्ची तीर्थ होती है। जहां हरि का स्मरण होता है, वहीं हरिद्वार होता है। इस संसार में केवल वही अमर रहता है जिसने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है। एक दिन मेरी आंखें भी थक गईं यह देखने से कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह न कभी टूटता है और न ही झुकता है। इसलिए सही बने रहो, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि कौन सही था और कौन छल कर रहा था। जो स्वयं को जान लेता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह जगत केवल एक परिवर्तनशील छाया है, जहां हर वस्तु क्षणिक है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वह मोह से परे हो जाता है। कर्म करते जाओ, लेकिन फल की आस मत रखो। जब मनुष्य अपने कर्मों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसे सुख और दुख समान प्रतीत होते हैं। अहंकार और आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है वही वास्तव में मुझ तक पहुंचता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह जो समर्पण में हो, त्याग में हो, करुणा में हो। जो प्रेम करता है वह मेरे निकट होता है, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूं। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह मन को विचलित करते हैं और सत्य से दूर ले जाते हैं। यदि इन पर विजय पाली तो स्वयं को जीत लिया। जो स्वयं को जीत लेता है वही वास्तविक विजेता है। मन की शांति उसी को प्राप्त होती है जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीता है। स्मरण रहे, तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। यदि प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही हूं। आजकल लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। रिश्ते हों, भावनाएं हों या इंसान, सबका मूल्य अब लाभ से तय होता है, भावना से नहीं। और यही कारण है कि जीवन में सच्चे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियां निकालता है उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे दोषों को निखारने में अपना समय और ऊर्जा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की भूमिका निभा रहा है, भले ही उसका तरीका कठोर हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में मत डालो। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समय के साथ बदल जाती है। दुख, परेशानी, असफलता ये सब स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्थायी मान लोगे तो भीतर से टूटने लगोगे। याद रखो, कोई भी परिणाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी संख्या तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करती। क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन जीवन में दिशा नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और जो सतह पर है उसी को सच मान बैठते हैं। जो अपनी राह खुद बनाता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वह हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है, और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता, और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है, और न ही तुम्हें उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे।
जीवन केवल एक बार मिलता है और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। नदी बहती रहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाहित होना है, वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है। लेकिन यह संसार जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्तों को एक कागज के टुकड़े का गुलाम बना चुका है, जिसे हम पैसा कहते हैं। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर। जो लोग छल और चालाकी से आगे बढ़ते हैं वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई ही स्थायी रहती है। गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जिनका बोझ मन पर हो, लेकिन जब इंसान के कर्म ही गलत हों तो कोई भी जल उसे शुद्ध नहीं कर सकता। होश तब आता है जब समय निकल चुका होता है, इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह मुसीबत में तुम्हारे कितने काम आता है। जो कमजोर होते हैं वे किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने खुद को उगाने की ठान ली वह परिस्थितियों से हार नहीं मानता। मदद मांगने से पहले एक बार खुद को आजमाओ। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि रास्ते में कौन सी रुकावट है और तुम्हें संभालने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा चुभता है, लेकिन वही सबसे पवित्र भी होता है। इंसान की इंसानियत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दया और संवेदना के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। लोग कितने अजीब होते हैं, जब गलत साबित होते हैं तो गलती मानने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन जो सच्चा होता है वह अपनी भूल स्वीकार करता है और खुद को सुधारता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया, बल्कि यह है कि सबके बीच रहते हुए भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो। यह वह पीड़ा है जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। जब किसी को तुम्हारा साथ छोड़ना होता है तो वह अचानक नहीं जाता। पहले वह बातचीत कम करता है, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाता है, फिर तुम्हें अनदेखा करता है और अंततः यह एहसास कराता है कि तुम रहो या न रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्ते जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय होता है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां लगानी है ताकि दर्द सबसे अधिक हो। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। घाव शत्रु नहीं देते, बल्कि वे देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हर कोई जीवन में हीरो बनना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन संवारता है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, यह सीखने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है। और कुछ लोग तो इसे कभी सीख ही नहीं पाते। यदि जीवन में शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकता रखो, चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या राष्ट्र। सच्ची शक्ति केवल एकता में होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसलिए स्वार्थी संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब चोट अपनों से मिलती है तो वह सबसे अधिक कष्टदायक होती है। भूलने की बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। यही जीवन की विडंबना है। जिसे भूलना चाहते हो वह सबसे गहराई से हृदय में बस जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। एतबार जरूर करो, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की नींव है, पर इतना भी मत करो कि सामने वाला तुम्हारे विश्वास को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं, जागरूक होकर। विश्वास तब ताकत बनता है जब वह विवेक के साथ जुड़ा हो, वरना वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। ख्वाहिशें अक्सर खुद पर डाले गए बोझ जैसी होती हैं, जिन्हें हम खुद उठाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम थक गए हैं।
अगर उड़ान ऊंची रखनी है तो बोझ हल्का करना होगा। बोझ अपेक्षाओं का, इच्छाओं का और दूसरों की सोच का। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो, शायद वो बदल जाए, शायद वो समझ जाए। लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो दुश्मनी की ओर बढ़े, क्योंकि जब कोई अपना धोखा देता है तो वह जख्म शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है, और वह सबसे गहरा होता है। याद रखो, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज को चुरा लेते हैं। जो बीत गया वह अनुभव था, जो आएगा वह परिणाम होगा, लेकिन जो इस वक्त है वही जीवन है। उसी को पूरी तरह जियो। ज्यादा मीठे बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा सराहने वाले और चापलूस लोग अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। उनके शब्दों में मिठास नहीं, मतलब छुपा होता है। इसलिए सजग रहो और पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सामने।